प्रमिला जैन, जबलपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, पढ़ता है, लिखता है, बहुत बड़ा आदमी भी बन जाता है, शादी ब्याह करता है, परिवार के सारे काम वो निपटाता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज वापस मनुष्य गति में ही मनुष्य जन्म लेता है, तो महाराज फिर वापस सारी चीज़ें और सारी क्रियाएं, पढ़ाई लिखाई सब शुरू से हो जाती है। वो पहली क्लास में आता है, फिर बढ़ता है, फिर अपने परिवार का काम निभाता है। तो महाराज जी, ये चक्र कब तक चलता रहता है ऐसे? ये चक्कर नहीं चलेगा तो फिर कोई मोक्ष जाएगा ही नहीं। यही तो संसार की व्यवस्था है कि जिंदगी भर किया। ये संसार कैसा है मालूम? जैसे वो बच्चे रेत के घरगुले में खेलते हैं तो वो अपना पैर लगाकर घर बनाते हैं, पैर लगाकर, और बड़ी सावधानी से, बिना आरसीसी का होता है वो। हाँ, कोई आरसीसी नहीं, कोई इसका शटरिंग, वो पैर लगा देता है और ऊपर से रेत, और इतनी सावधानी से पैर निकालता है कि वो बिना उसके ज्यों कहते हो बन जाता है। इतनी सावधानी से बनाया, और जैसे ही खेल खत्म हो खत्म कर दिया। ऐसे ही ये जिंदगी है, कितनी सावधानी से बनाया, बड़ा किया, सब किया, और 2 मिनट में सब खत्म हो जाता है, फिर ज्यों कहते हो जाता है। यही तो संसार है, पानी के बुदबुदे के समान, बिजली के समान। यही सब सोच करके, जगत का स्वभाव सोच करके, वैराग्य प्राप्त करके ऐसी दशा को प्राप्त करना है जिसमें एक बार प्राप्त तो हो लेकिन व्यय ना हो, सुबह तो हो लेकिन अंधेरा ना हो, सुख तो हो लेकिन सुख का अभाव ना हो। उसी के लिए तो ये मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है संसार में, तो यही। और दूसरी बात, यदि अतीत की बातें सब याद रह जाएं तो व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी, संभलेगी नहीं। यदि मान लीजिए किसी को पता चल जाए किसी का बेटा पड़ोसी में जन्म गया मर करके, और उसको सब याद आ जाए कि ये मेरे बाप हैं, तो अब बताओ वो इस बाप को माने कि उस बाप को माने? और उस पापा से कहे, पापा हम आपके बेटा हैं, जो आप हमें ध्यान रख रहे हो ना, तो मैं आपका ही बेटा हूं, वसीयत लिख दो। अराजकता फैल जाएगी, इतनी अराजकता फैलेगी कि कोई समझे नहीं संभलेगी। इसलिए प्रकृति ने ऐसा नियम दिलाया कि तुम्हारी जिंदगी जो थी खत्म हो गई, सब यहीं का यहीं रखो, समेटो और नई जिंदगी शुरू करो। ये व्यवस्था है। नमस्ते महाराज जी। प्रमिला। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।